टीबी से टक्कर। जी हाँ, टीबी के लिए माना जाता है कि अब ये लाइलाज बीमारी नहीं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरे देश में हर साल करीब 5 लाख लोग टीबी के कारण दम तोड़ देते हैं। भारत में पूरी दुनिया के 1/4 टीबी मरीज हैं। आखिर क्या कारण है कि पूरी तरह ठीक करने वाला इलाज होते हुए भी हम हर साल इतने लोगों को गंवा रहे हैं? यह आंकड़ा हर देशवासी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वर्ल्ड टीबी डे पर हमारे साथ आज है डॉक्टरों का एक खास पैनल जो ये बताएगा कि कैसे हम टीबी से टक्कर ले सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। हमारे साथ है इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी के डॉक्टर सरबजीत चड्ढा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी के एचओडी डॉक्टर रूपक सिंगला, चेस्ट फिजिशियन और टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहुल ठक्कर और डॉक्टर विकास मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंगला, शुरुआत में आपसे ही करता हूं कि टीबी के लिए हम आजकल अक्सर सुनते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है, डायग्नोसिस भी संभव है, बहुत खर्चीला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हर साल 5 लाख मौतें टीबी से। क्या कारण है इसके पीछे? इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि जब लोगों को टीबी के लक्षण आते हैं तो वो डॉक्टर के पास टाइम से नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां की लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जो उसका टेस्ट होना चाहिए वो करवा नहीं पाते हैं, तो इसके डायग्नोसिस में ही डिले हो जाता है। और अगर डायग्नोसिस हो भी जाता है तो जो उसको ठीक से इलाज है जो इसका होना चाहिए वो नहीं किया जाता कई जगह, और अधिकतर लोग जैसे ही ठीक होते हैं वो दवाई लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो करीब 6 से 8 महीने लगातार लेना चाहिए। तो जैसे ही मरीज ठीक होता है वो उसके बाद उसे लगता है कि मैं अब ठीक हूं, मैं दवाई क्यों लूं, और वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। जबकि इसका पूरा इसका जो है इसका इलाज वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश के अंदर, और इसकी जांच जो है पूरा फ्री अवेलेबल है पूरी कंट्री के अंदर। राइट। तो डॉक्टर रूपक सिंगला, आप ये कह रहे हैं कि लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि डायग्नोसिस में लेट हो जाता है, पहुंचते ही नहीं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर सरबजीत चड्ढा, क्या वो लक्षण है या क्या वो चीजें हैं कि अगर वो दिखाई दें तो बिना हिचक के पहुंच जाना चाहिए और अपनी जांच करा लेनी चाहिए? देखिए, टीबी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, वजन का कम होना, मरीज को थकान रहती है, बलगम के साथ खून आ सकता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये फेफड़े की टीबी, जो लंग टीबी हम जिसको कहते हैं, उसकी है। लेकिन टीबी क्योंकि शरीर में किसी भी भाग में हो सकती है, तो जो स्पेसिफिक लक्षण है, अगर वो पेट की टीबी है, अंतड़ियों की टीबी है, या फिर वो हड्डियों की टीबी है, तो उसके लक्षण जिस ऑर्गन को वो इफेक्ट करी है उसके हिसाब से होते हैं। राइट। डॉक्टर मेहुल ठक्कर, अब ज्यादातर जब टीबी की बात होती है तो ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि पेट की टीबी, आंतों की टीबी, कहीं और की टीबी, लेकिन लोग उसे सिर्फ एसोसिएट करते हैं चेस्ट से। तो ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि सिर्फ चेस्ट में या फेफड़ों में ही टीबी नहीं होता, वो शरीर के किसी भी अंग में हो जाता। समझा पाएंगे आप इसे? जी, ट्यूबरक्लोसिस एक तरह का इन्फेक्शन है, बेसिकली जो एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और ये नॉर्मली फेफड़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज ये फैलता ही खांसने से है। तो फेफड़े में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा उसी के बारे में है। बट ये बैक्टीरिया किसी भी पार्ट को, चाहे आपका ब्रेन हो, आपके लेग्स हो, आपका स्पाइन हो, बोन हो, पेट हो, स्किन हो, आईज हो, किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। और ये चीज़ पब्लिक में अवेयरनेस करना ज़रूरी है कि सिर्फ लंग्स का या छाती का टीबी ही टीबी नहीं होता है, बाकी ऑर्गन्स में भी होता है, और वो उतना ही जानलेवा होता है अगर उसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो। राइट। डॉक्टर विकास मौर्य, कई तरह के टीबी हो सकते हैं, शरीर के हर अंग में टीबी हो सकता है, लेकिन एक यहां पर चीज है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कंटेजियस बीमारी है, छूत की बीमारी जिसे कहें, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। तो क्या जिस तरीके की फेफड़े वाली टीबी आपको दूसरे से व्यक्ति से मिल सकती है, संपर्क में आने से मिल सकती है, बाकी टीबी भी उसी तरह ट्रांसमिट हो सकते हैं या उनके लिए ये नियम लागू नहीं है? नहीं, देखिए, ये ऐसा होता है कि जो लंग्स है उसमें अगर हमारी टीबी होती है तो बलगम में टीबी का कीटाणु आ जाता है, और अगर वो आदमी खांसता है, इधर उधर करता है, तो वो
कीटाणु एक आदमी दूसरे आदमी जा सकता है। ये चीज जो है वो दूसरे जो टीबी होती है ऑर्गन की, उसके लिए ये मान्य नहीं है। राइट, मतलब कि सिर्फ जो फेफड़े वाला टीबी है, जो लंग्स में टीबी हो रहा है, वो तो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन जो दूसरे टीबी है वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लंग के टीबी की है। डॉक्टर सिंगला, क्या माने कि जो सबसे ज्यादा तादाद है परसेंटेज वाइज, अगर आप हमें बता पाएं या कैसे भी, तो लंग का टीबी कितना कॉमन है और जो बाकी टीबी है उनका खतरा कितना रहता है? लंग की टीबी करीब 80 से 85% लोगों में लंग की टीबी पाई जाती है, और बाकी करीब 15% हैं जो कि लंग्स के बाहर वाली टीबी उनको होती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन लंग्स की टीबी ही है। राइट, तो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं लंग्स की टीबी के। सरबजीत चड्ढा साहब, ये बताएं हमें कि अब टीबी का होना या ना होना किन चीजों पर निर्भर करता है? क्या किसी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये रोग हो सकता है, या इसके कुछ खास पहलू हैं, कुछ खास कारण है कि अगर ये परिस्थितियां हैं और आप इस तरीके के हैं तो आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, टीबी के काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कि अगर आपका इम्यून स्टेटस जो है वो कमजोर है, जैसे अगर जिन मरीजों को HIV होता है, या जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, या किसी और कारणों से जैसे कैंसर है जिसमें इम्यून स्टेटस कम हो जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है इसका माल न्यूट्रिशन, यानी अगर पेशेंट जो है वो अंडर नरिश्ड है, उसकी वजह से भी टीबी हो सकती है। अगर पेशेंट स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, अगर पेशेंट किसी ऐसे मरीज के कांटेक्ट में है जिसको फेफड़ों की टीबी है, जिससे उसको ये टीबी के जो बैक्टीरिया हैं उसके अंदर आ सकते हैं, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से टीबी किसी में हो सकती है। जी, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ये वो कारण है जिसके कारण आप देखते हैं कि टीबी आ सकती है। डॉक्टर रूपक सिंगला, फिर से उस सवाल पे आता हूं, आपने कहा था कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो अगर हम तुलना करें विदेशों के साथ, क्योंकि देखिए एक ऐसा मर्ज है जहां पर इलाज संभव है, सरकार मुफ्त इलाज भी देती है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि आपको कहां इलाज कराना है, कैसे इलाज कराना है, लेकिन क्या कारण है कि हम हर साल इतने मरीज टीबी के देखते हैं? क्या हमारे देश की जो कंडीशंस हैं वो अनहाइजीनिक ज्यादा है, या कुछ हमारा वातावरण ऐसा है जो लोगों को जल्दी ये इन्फेक्शन होता है? क्या कारण है उसमें? आप ये कह सकते हैं कि एक तो अवेयरनेस की कमी है मरीजों में भी, और कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कुछ प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, या कुछ अनक्वालिफाइड भी हैं जो देखते हैं इस मरीजों को। और एक ये भी है कि हमारे देश में क्योंकि गरीबी है, ओवर क्राउडिंग है और मेल न्यूट्रिशन है लोगों में, तो वो भी इस मरीज को एक से दूसरे में फैलाने में मदद करते हैं। तो वो चीजें भी काफी ज्यादा, एक मरीज को टीबी है, उसी घर के अंदर 5 लोग और रह रहे हैं और मरीज भी ठीक से दवाई नहीं ले रहा है, या उसका डायग्नोसिस होने में लेट हो गया है, तो उससे फिर एक मरीज से दूसरे मरीज को भी टीबी चली जाती है। और जब तक उसका डायग्नोसिस होता है तब तक वो ऑलरेडी अपने घर के लोगों को या अपने जिस स्थान पे वो काम करता है उनको टीबी फैला चुका होता है। तो इसलिए जरूरी है कि लोगों को ये पता रहे कि इसका इलाज संभव है, और इसके जो कॉमन लक्षण है वो लोगों को पता होने चाहिए कि जब भी खांसी और 2 हफ्ते से ज्यादा की चल रही है, हल्का हल्का बुखार है, या थूक में खून आ रहा है, वजन गिरता जा रहा है, तो इन सभी सिम्टम्स में हमें बजाय कुछ और सोचने के सबसे पहले टीबी की जांच करनी चाहिए। जगह जगह सरकार ने सेंटर्स खोले हुए हैं जहाँ की मुफ्त जांच हो जाएगी, तो मरीज अगर वहां जाता है तो उसकी जांच हो जाती है, बलगम की जांच हो जाती है, जरूरत पड़ता है तो एक्सरे की जांच भी हो जाती है। बट आमतौर पर स्पूटम से इसको हम पकड़ लेते हैं कि टीबी है कि नहीं, और इमीडिएटली उसका इलाज शुरू किया जाता है। बट अगर ये लेट हो जाए तो उस दौरान वो दूसरों को भी टीबी फैला रहा होता है। राइट, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जांच भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं डॉक्टर मेहुल, मुझे बताइए कि जहां तक हम जानते हैं सरकारी अस्पतालों में ये फ्री होते हैं, जो डॉट सेंटर होते हैं वहां पर भी जांच फ्री होती है, बलगम एक बहुत ही कॉमन जांच है, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और एडवांस जांच के तरीके भी आ गए हैं। तो थोड़ा जांच के तरीकों के बारे में बताएं, और मरीज इन्हें कहां पर हासिल कर सकता है बिना ज्यादा खर्चे के, और कहां ये मुफ्त हो सकती है? पहले मैं 2 चीज़ और लाना चाहूँगा कि पहले एक पॉइंट लिया गया था कि जिनको बलगम या फेफड़े की टीबी न हो
और समझो किसी हड्डी की टीबी हो या लिम्फ नोड बोलते हैं गांठ की टीबी हो, ऐसे भी कुछ 10 से 15% लोगों में कफ में जंतु पाए जाते हैं। तो अगर आपको फेफड़े छोड़ के किसी और भाग की टीबी है तो फिर फेफड़े की टीबी का जांच कराना जरूरी है, पहली बात। एंड दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन चुका है। हम जबकि कहे जाएंगे कि वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड बीइंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो, अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो भी आपको टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है ना। आपका जो सवाल है कि जांच कहाँ पे होती है, जांच गवर्नमेंट सेंटर्स में डॉट सेंटर जिनको कहा जाता है जगह जगह पे बनाए गए हैं। इनफैक्ट गांव-गांव में है, हर शहर में तो है ही, गांव में भी है। वहाँ पे बलगम की जांच तो हो ही जाती है और काफ़ी एडवांस टेस्ट आए हुए हैं जिसमें टीबी का मतलब टीबी है या नहीं ये कारण ही नहीं, टीबी का स्टेजिंग भी, मतलब कि ये खराब प्रकार का MDR ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं वो भी टेस्टिंग हो जाते हैं। एंड वो भी गवर्नमेंट काफ़ी जगहों पे मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, जिसको हम जीन एक्सपर्ट टेस्ट कहते हैं। अगर बलगम नहीं आ रहा है पेशेंट को और समझो एक्सरे में भी अगर हमें डाउट है, क्लियर नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटलों में काफ़ी सारी और एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि चेस्ट का CT स्कैन किया जा सकता है, दूरबीन का जांच किया जा सकता है, पेट का टीबी है तो सोनोग्राफी की जा सकती है, जो सरकारी हॉस्पिटल में एकदम बहुत ही सस्ते में या कहीं जगहों पे तो मुफ्त में होती है और इससे टीबी को पकड़ना बहुत आसान है। लेकिन ऐसे है, जैसे बेसिक पॉइंट है कि इनका अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और आप दवाई ले रहे हो, 1-2 दिन में आराम नहीं आ रहा है या 10-12 दिन से बुखार चल ही रहा है, तो टीबी के बारे में सोचना जरूरी है। राइट, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप जागरूक रहें। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है डॉक्टर मेहुल ने कि अब हम विश्व की जो डायबिटीज है उसकी विश्व कैपिटल या विश्व राजधानी बनते जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस डायबिटीज के हर साल हिंदुस्तान में आ रहे हैं और वो भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का काम करती है और रास्ता खोल देती है कि आप टीबी का शिकार हो सकते हैं। चलिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया तो इसका इलाज संभव है और वो भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होता है। तो क्या तरीके हैं इसके इलाज के, किस तरीके के इलाज होते हैं, कितना वक्त लेता है, लगता है उस इलाज में अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमें लेना है टीबी से टक्कर और आज हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टीबी को मात दे सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि देश में इस वक्त हर साल 5 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं। हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। तो यहां पर एक और बात मैं बताऊं दर्शकों को, वो ये है कि देश के महानायक अमिताभ बच्चन साहब को भी ये रोग हो गया था। वो खुद आए, उन्होंने खुलासा किया, टीवी पे उनका ऐड भी आता और वो इससे बाहर निकले। तो हर कोई निकल सकता है, ये बात आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर चड्ढा, बच्चन साहब के लिए तो हर तरीके का इलाज उपलब्ध होगा, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास हो गए होंगे, लेकिन जो आम जनता है देश की, उसके लिए कितना सुलभ है टीबी का इलाज कराना? देखिए, सरकार ने बहुत सारे सेंटर्स खोले हुए हैं। हर हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में टीबी का डायग्नोसिस और टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। यहां तक कि जो सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी है, जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, जिसका इलाज तकरीबन 2 साल तक चलता है और काफी महंगा इलाज है, 1 से 2 लाख रुपए उसका पूरा खर्चा आता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त सरकार प्रोवाइड कर रही है अपने डॉट्स प्रोग्राम के थ्रू। जी, तो डॉट्स प्रोग्राम है और आप सरकारी अस्पतालों में जाकर इसका इलाज करा सकते हैं। काफी आसान है, लेकिन अगर प्राइवेट तौर पे भी लोग इलाज कराएं, क्योंकि कई बार लोग सरकारी अस्पतालों पे भरोसा नहीं करते डॉक्टर सिंगला, तो प्राइवेट तौर पे अगर कोई इसका इलाज कराना चाहे तो उसके लिए क्या खर्चा बहुत बढ़ जाता है? देखिए, पहली बार तो मैं कहूंगा कि उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और सरकार ने ऐसी स्कीमें भी निकाली हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो सरकार के जो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज दे रखी हैं उनको इस्तेमाल करके वो मरीज को ठीक ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि सरकार में जो दवाएं भी खरीदी जा रही हैं बहुत स्ट्रिंजेंट रूम से उनकी जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। इवन जो जांच के भी मेथड हैं उनको भी काफी सरकार ने ये उनके क्वालिटी कंट्रोल टाइम से टाइम करते रहते हैं वो। तो आमतौर पर मरीज को प्राइवेट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर फिर भी अगर कोई उसके बाद को ट्रीट करना चाहते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स, तो उनसे एक यही है सिर्फ कि वो, क्योंकि वो डॉट आमतौर पे फॉलो नहीं करते हैं। डॉट का मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। जी। मरीज को इलाज लिख दिया कि तो आप 1 महीने लेना, फिर मेरे पास 1 महीने के बाद आना।
और ये देखा गया है कि चाहे कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, वो कभी भी दवाई लगातार नहीं लेता। देखिए आप और मैं, हमने आज तक एंटीबायोटिक 7 दिन नहीं लिया होगा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, किसी ने भी एंटीबायोटिक 7 दिन नहीं लिया होगा, क्योंकि जैसे ठीक होते हैं बंद कर देते हैं। राइट। अब ये जो बेचारा मरीज है वो तो वैसे ही कई बार अनपढ़ होते हैं, तो उनको खास तौर पर मालूम ही नहीं कि ऐसा आप जो कहना चाह रहे हैं समझ गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस इलाज को पूरा करें, नहीं तो टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल सकती है। और इसलिए शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जो डॉट है वो सबसे बेहतरीन तरीका है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और सरकारी अस्पतालों पर उपलब्ध है और निःशुल्क भी है। तो चलिए, इलाज संभव है, बहुत अच्छी तरीके से संभव है। हमें लेना होगा यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके चर्चा को कंक्लूड करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आप देश के किस हिस्से में रहते हैं, अर्बन एरिया यानी शहरों की तरफ है या गांव की तरफ है, तो वहां भी आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना होगा। चर्चा पूरी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, तो टीबी से टक्कर लेनी है, इसे हराना है, अपने देश से बाहर निकालना, और इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टरों का खास पैनल बना हुआ है। तो चर्चा के अंत में डॉक्टर ठक्कर और डॉक्टर मौर्य आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर मौर्य, पहले आपके पास आता हूं। हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि शहरों में ज्यादा लोगों को टीबी होती है लेकिन जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन गांव में कम लोगों को होती है पर उनका ड्यूरेशन जो है ठीक होने का बड़ा लंबा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि शहरों के अंदर जो कि ज्यादा लोगों को हो रही है लेकिन फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जा ही सकते हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, तो वहां पे जाके वो इलाज अपना ये करवा लेते हैं और जल्दी से जल्दी इलाज हो जाता है। दूसरा, शहरों में उनके पास आई थिंक लोगों के पास पैसा भी है, वो तो इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, पैसा अपना कितने खर्च करके इलाज भी करा लेते हैं। जबकि डॉट सेंटर और जो सरकारी सेंटर हैं ये गांव में भी उपलब्ध हैं, लेकिन होता ये है कि वहां पे मरीज जो है वहां पे जाता तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज वो अनएजुकेटेड होता है, पैसा कम होता है, तो कई बार पैसे की वजह से वहां सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है। वैसे तो लोग आके घर पे भी दवाई दे जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशन जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए गांव में हमने देखा गया दवाई शुरू तो हो जाती है, बट कई बार वो लोग कोर्स अपना पूरा नहीं करते हैं और इसीलिए उनका कोर्स जो होता है वो ज्यादा लंबा खिंच जाता है और इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस भी हमारा पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। राइट। तो अवेयरनेस की कमी है, उसे बढ़ाना होगा ताकि यहां पर लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार न बने। इन लास्ट डॉक्टर मेहुल ठक्कर, मुझे बताइए एक बार फिर से वो पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए जिनका हर व्यक्ति ध्यान रखे और अगर उसे लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और अपना पूरा इलाज कराए। जी, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा है या खांसी हो रही है, बिना कारण वजन कम हो रहा है, कहीं पे गांठ आ गई जो आप समझा नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा किस कारण आई है, पेट का दर्द है जो 2 हफ्ते से जा नहीं रहा है, बलगम में खून आना है, इसमें से कोई भी अगर निशान आते हैं तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। और अगर ऐसा है और अगर डॉक्टर कहता है कि टीबी की संभावना है तो इसका पूरा जांच कराना चाहिए और इलाज पूरा करना चाहिए। इलाज जितना डॉक्टर कहे उतना पूरा करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको ठीक लगे और आप दवाई छोड़ दो और फिर आपको दोबारा हो जाए और ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए, जो कि ठीक करने में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा हो। राइट। तो इन बातों का आपको रखना है ख्याल, बिल्कुल भी उसे निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी सावधानी बरतेंगे, जितना आप इसके प्रति अवेयर रहेंगे, आप इस रोग को उतनी मात दे सकते हैं। ऐसा रोग है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, कई लोगों को होता है, लेकिन इलाज पूरी तरह संभव है बस अगर आप जागरूक रहें। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पैनल की राय सुनने के बाद अब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और हम इस देश से टीबी को बाहर भगाने में कामयाब होंगे। आप सभी डॉक्टर्स का आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।